गांव की एक बूढ़ी माँ हर दिन अपने बेटे दाजिन की कब्र पर बैठकर रोती थी। सबको लगता था कि दाजिन अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन माँ का दिल आज भी कहता था कि उसका बेटा कहीं न कहीं जरूर जिंदा है। एक रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ, मैं वापस आ गया। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने दाजिन खड़ा था। उसके साथ एक खूबसूरत और बहादुर पत्नी थी जिसका नाम आहुआ था, और एक नन्हा सा बेटा, छोटा जिंदा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तू जिंदा है? दाजिन मुस्कुराया। माँ, यमराज ने मुझे वापस भेज दिया। बोले, तेरी आवाज बहुत तेज है। फिर पहाड़ के देवता ने मेरी जान बचाई, मुझे नया जीवन दिया और आहुआ से मेरी शादी करा दी। दाजिन ने माँ के हाथ में एक विशाल लिंगंजी औषधि रखी। यह आपके लिए लाया हूँ माँ, छोटा जिंदा दौड़कर बोला। नानी। बस इतना सुनते ही माँ ने उसे सीने से लगा लिया। पूरा आंगन हंसी और खुशियों से भर गया। दाजिन के पुराने दोस्त भी दौड़ते हुए आ गए। तूने तो हमें डरा ही दिया था, हमने तो तेरी कब्र तक बना दी थी। सब हंस पड़े। पुराने दिनों की बातें होने लगी। शहद, हड्डियों और बचपन की शरारतों को याद करके पूरा परिवार खिलखिलाने लगा। लेकिन खुशी के बीच दाजिन की आंखें नम हो गईं। माँ, अब मुझे वापस जाना होगा। पहाड़ के देवता ने मुझे उस पवित्र पर्वत की रखवाली की जिम्मेदारी दी है, लेकिन वादा करता हूँ हर बसंत अपने परिवार के साथ आपसे मिलने जरूर आऊंगा। माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मत जा बेटा, दाजिन मुस्कुराया। माँ, अगली बार इससे भी बड़ा तोहफा लेकर आऊंगा। इतना कहकर वह धीरे धीरे धुंध में खो गया। अचानक माँ की आंख खुल गई। सब कुछ सिर्फ एक सपना था। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के थे। वह बोली, मेरा बेटा खुश है, उसका अपना परिवार है, अब मुझे उसकी चिंता नहीं। अगले दिन पूरा परिवार दाजिन की कब्र पर पहुंचा। माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा, मैंने तुम्हारी बहू और पोते को देख लिया, अब चैन से रहना। सबने उसकी कब्र पर फूल चढ़ाए। फिर घर लौटते हुए माँ हंसकर बोली, चलो आज दाजिन के हिस्से का मांस भी हम ही खाएंगे। सब हंस पड़े, लेकिन हर किसी की आंखें नम थीं। कहते हैं सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वह कभी याद बनकर तो कभी सपनों में लौटकर अपने लोगों को यह जरूर बता जाता है कि वह आज भी उनके साथ है।